हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन टॉपिक को डिस्क्राइब करना। हमने अपनी लाइफ में दो तरीके के ऑब्जेक्ट देखे होते हैं, या फिर तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होएगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होएगा। तो मोशन में जैसे कोई आकाश में पक्षी उड़ रहा होता है, हम चल रहे होते हैं, हमारी अर्थ है वो सन के आसपास राउंड मूव कर रही है, तो ये सब हमारे मोशन होते हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की तरह समझें तो कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन का चेंज करना टाइम के साथ मोशन कहलाता है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, वो घर पे था अपने ए पॉइंट पे, ठीक है, घर पे था। वो कुछ टाइम के बाद स्कूल के लिए निकल गया, वो स्कूल पहुंच गया। तो उसकी पोजीशन पहले थी घर पे उसकी, फिर वो जब वो स्कूल पहुंच गया तो उसकी पोजीशन हो गई स्कूल में, और उसको घर से स्कूल जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो बस इसी को हम लोग कहते हैं मोशन। पोजीशन का चेंज होना टाइम के साथ हमारा मोशन कहलाता है। तो अब हम मोशन को समझ गए। मोशन कई टाइप में होगा। कुछ तो ऑब्जेक्ट मोशन करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो मोशन करते हैं वो सर्कुलर में करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तो मोशन से वाइब्रेटिव होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की। इसे पढ़ने से पहले हमें दो बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। माना कोई एक पोजीशन है, ए पॉइंट पे कोई बंदा है, वो ए पॉइंट पे था, वो कुछ टाइम के बाद बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो वो उसने अपनी जर्नी जिस पॉइंट पे स्टार्ट की थी उसे हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन, और उसने कुछ टाइम के बाद वो जिस पोजीशन में अपनी जर्नी अपनी फिनिश की उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और जहाँ पे उसने अपनी जर्नी फिनिश की उसे कहेंगे फाइनल पोजीशन। तो ये दो बातें जान लेना बहुत ज़रूरी था। बहुत ही ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पोजीशन पे था, कुछ टाइम के बाद उसने 10 किलोमीटर चला और वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। फिर वो 5 किलोमीटर चला, वो सी पॉइंट पे पहुंच गया। फिर वो कुछ टाइम चला और वो 5 किलोमीटर फिर चला और वो डी पोजीशन पे पहुंच गया। तो इस केस के लिए हमारी इनिशियल पोजीशन क्या हुई ए और फाइनल पोजीशन क्या हुई डी। तो हम अभी बात कर रहे हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की। तो इस केस में जो हमारी डिस्टेंस, अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस होता है कोई ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ वो चला होता है उस सब को हम मेज़र कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जितनी भी वो दूरी चली होती है वो सब हमारी डिस्टेंस होती है। जैसे कि अब इस पर्टिकुलर केस के लिए माना कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे चला था और वो डी पॉइंट पे पहुंचा। पहले वो बी पर गया, फिर वो सी पे आया, फिर वो डी पे आया। तो इस केस में डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, टोटल कवर दूरी, यानी कि 10 5 + 5 = 20 किलोमीटर। यानी कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर टोटल हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 20 किलोमीटर। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था डी पोजीशन पे, उसने अपनी जर्नी फिनिश कर दी थी। अब मान लीजिए ये वापस से अपने सी पॉइंट पे आ गया, मान लीजिए ये वापस यहाँ पर आ गया सी पॉइंट पे। तो फिर यानी कि अब ऑब्जेक्ट ने फिर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस चल ली है। तो अब हम बात करें इस केस के लिए कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम कितनी बताएंगे। हमने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट द्वारा जितना भी वो चला है उस सब को हम ऐड कर देते हैं तो हमारी डिस्टेंस निकल आती है। तो इस केस के लिए हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 20 किलोमीटर पहले थी और 5 किलोमीटर वो और चल गया है, तो उसकी हो जाएगी 25 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो अब हम डिस्टेंस समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। काफ़ी लोग समझते हैं कि डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होती है, पर ये बिल्कुल ही गलत सोचना है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बिल्कुल अलग होती है, उसे हम अभी क्लियर कर देंगे। मान लीजिए ये पहले केस के लिए कोई ऑब्जेक्ट ए से डी पे गया था, तो अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच की दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ गए, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस पहले केस के लिए जो
जो ऑब्जेक्ट ए से डी पर गया था, तो इस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट अगर हम काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारा इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पोजीशन है डी। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल तक की बीच की दूरी, तो 10 + 5 + 5 यहाँ पर भी हो जाती है 20 किलोमीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो अब लोग सोच रहे हैं अगर यहाँ पर तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल हो गई, ये इस केस में इक्वल हो गई है, पर अभी आपको आगे पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस से बिल्कुल अलग होती है। हमने सेकंड केस क्या लिया था कि ऑब्जेक्ट डी पॉइंट से वापस सी पॉइंट पर आ गया था, उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस और चल ली थी। तो अब इस केस के लिए हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, ए ही है, पर अब फाइनल पोजीशन हमारी सी हो गई है। और हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की बीच की दूरी। तो इस केस के लिए हमारी क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, 10 + 5 = 15 किलोमीटर। अब पता चला कि इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बिल्कुल अलग है, यानी कि डिस्टेंस इक्वल कभी नहीं हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, कुछ ही केसेस में होती है, बट डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की बीच की दूरी। तो अब हम समझ गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को।